गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। लास्ट लेक्चर के अंदर अल्केन्स स्टडी कर रहे थे। अल्केन्स के अंदर हमने अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर, उसके बाद उसके सोर्सेज की अल्केन्स हमें मिलते कहाँ से हैं, और उसके उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने अल्केन्स की कुछ रिएक्शंस उसकी पढ़ ली थी। तो देखिए हमने दो रिएक्शंस अल्केन्स की पढ़ ली थी। एक तो हम हाइड्रोजिनेशन करवा रहे थे, और हाइड्रोजिनेशन करवा के अल्कीन्स और अल्काइंस का हम उससे अल्केन्स बना रहे थे। उसमें मतलब हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर, और हमारे पास एल्केन आ रहा था। उसके बाद नेक्स्ट हम कर रहे थे हैलोजिनेशन। मतलब क्या कर रहे थे हम, हैलोजन कोई भी अल्काइल हैलाइड लेके उनको हम रिड्यूस करवा रहे थे, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, उसमें हम कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेके, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवा रहे थे, अल्काइल हैलाइड्स का रिडक्शन करवा रहे थे, और उससे भी हमें क्या मिल रहा था, अल्केन्स मिल रहे थे। अब नेक्स्ट देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी यहाँ पे सारी हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ही चल रही है कि अल्केन्स को बनाने के अलग अलग प्रोसेस क्या है। तो देखिए जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है अल्केन्स के वो बहुत सारी हैं, और उसमें से कुछ ऐसी हैं जो नेमिंग रिएक्शंस है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी भी जो नेमिंग रिएक्शंस आएंगी उनको मान लेना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में जरूर पूछते हैं। तो ठीक है, दो मेथड्स हो चुके थे, अब हम थर्ड मेथड पढ़ेंगे अल्केन्स को बनाने के लिए। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में देखिए थर्ड मेथड है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स बनाने के लिए थर्ड मेथड देखेंगे बाय वुड्स रिएक्शन, WURTZ, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन के अंदर देखिए हम क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं, और उसके साथ हम सोडियम और ईथर की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें एल्केन मिल जाता है। तो देखिए 2RX, मतलब कि हम क्या लेंगे, या तो 2RX लिख लें, या फिर हम लिख लें RX प्लस में 2Na प्लस RX। फिर ये रिएक्शन करवाते हैं हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर, तो यहाँ पे हमें एल्केन मिल जाता है, प्लस ये 2NaX निकल जाता है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है कि दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं हमें किसके, अल्काइल हैलाइड के। ये दो मॉलिक्यूल्स किसके लेने हैं, अल्काइल हैलाइड के, और सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर जो रिएक्शन होगी उससे हमें क्या मिलेंगे, अल्केन मिलेंगे, और साथ में सोडियम क्या है, सोडियम हैलाइड जो है हमारे पास NaX का सॉल्ट वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर Cl ले तो उस अकॉर्डिंग से, ठीक है। अब देखिए ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का हम एग्जांपल लेके देखिए, मान लीजिए देखिए हमने लिया CH3I प्लस 2Na प्लस CH3I, ड्राई ईथर, और इसकी प्रेजेंस में हमें यहाँ पे मिलेगा, देखो CH3 इथेन मिल गया, और साथ में यहाँ पे आ गया 2NaI। ठीक है, अब देखिए ये रिएक्शन हुई। अब इस रिएक्शन के अंदर देखिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो यहाँ पे हमने अल्काइल हैलाइड्स लिए हैं, देखिए वो किस तरह के लिए हैं, दोनों सेम अल्काइल हैलाइड लिए हैं, इसलिए हमें जो यहाँ पे अल्केन मिला है, जो इथेन मिला है, वो किस तरह का मिला है, बिल्कुल प्योर मिला है, और एक ही कंपाउंड मिला है। लेकिन अगर देखिए इधर हम यहाँ पे सिमेट्रिकल की जगह मतलब ऐसा कंपाउंड ले लें कि एक अल्काइल हैलाइड को ले लें हम, जैसे CH3I, और दूसरा हम ले लें C2H5I, तो उस कंडीशन के अंदर हमें जो अल्केन्स मिलते हैं वो मिक्स अल्केन्स मिलते हैं। देखिए जैसे या तो हमें मिलेगा प्रोपेन या ब्यूटेन, और या फिर इथेन, मतलब उनके मिक्सचर्स मिलते हैं। किस कंडीशन के अंदर, अगर हम यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड्स के जो दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, अगर वो मॉलिक्यूल्स हम अलग अलग ले लेते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर देखिए रिएक्शन कैसे होगी। तो देखो मान लीजिए हमने लिया CH3Br प्लस 2Na प्लस C2H5Br, वही सेम ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होगी। तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या मिलेगा कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें तीन अल्केन्स मिलेंगे अलग अलग। तो देखिए पहला अल्केन
ठीक है। अब ये देखिए ये रिएक्शन किस तरह से हुई कि हमने क्या किया, तो देखिए दो मॉलिक्यूल्स लिए अल्काइल हैलाइड के। अब इस कंडीशन के अंदर हमें क्या मिल रहा है, मिक्स्ड एल्केन्स मिल रहे हैं। कौन कौन से, इथेन भी मिल रहा है, प्रोपेन भी मिल रहा है और ब्यूटेन भी मिल रहा है। लेकिन देखिए जो ये वाला मेथड है, जो वुड्स रिएक्शन है, ये मेनली काम आती है किसके लिए, अगर हमें प्योर एल्केन्स चाहिए, मतलब जब हम क्या कर रहे थे यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड्स ले रहे थे, तो यहाँ पे हमें एक ही तरह का एल्केन मिल रहा था। तो अगर हमें प्योर एल्केन चाहिए तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिकल एल्केन्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं लेते हैं, मतलब कि इधर CH3 और इधर C2H5 है, तो इस कंडीशन में देखिए तीन तरह से रिएक्ट करेगा कि मान लीजिए ये वाला CH3 मॉलिक्यूल इसी CH3 मॉलिक्यूल को ऐड करेगा तो यहाँ पे इथेन बन जाएगा। एक CH3 एक C2H5 रिएक्ट करेगा तो प्रोपेन बन जाएगा। और एक CH3 या फिर दोनों C2H5 वाले रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्यूटेन आ जाएगा। तो साथ में 2NABR तो यहाँ पे निकलेगा ही। तो देखिए वुड्स रिएक्शन दोनों कंडीशंस के अंदर अगर हम क्या लेंगे, सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड्स या फिर अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड्स। उसके बाद देखिए इसी तरह से हम ले लें, अगर मान लीजिए आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, एक और रिएक्शन देखो, यहाँ पे हम ले लें मान लो CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। इस तरह से देखो अगर हम ये ले लें और साथ में हम क्या लेंगे, वही CH3Br प्लस CH3Br, इसको इतना बड़ा नहीं लेके थोड़ा छोटा ले लेते हैं। देखो यही ले, ये लेगा इस तरह से। और वही देखिए सेम रिएक्शन करेंगे हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर, साथ में यहाँ पे प्लस 2Na लेंगे। तो रिएक्शन देखिए वही, यहाँ पे एक तो हमें क्या मिलेगा, इथेन मिलेगा, इसे दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, या फिर हमें क्या मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन मिलेगा, ठीक है। और या फिर देखिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस CH3 CH2 CH3 CH3 आइसोब्यूटेन मिलेगा। और अगर एक और कंडीशन देखें, ये तो इस तरह से यहाँ पे CH3 ऐड हो गया, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन लिखे, तो वही देखिए बात ये है कि यहाँ पे हमें देखिए मिक्स्ड एल्केन्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, मतलब यहाँ पे देखिए ये वाली दोबारा एक और बार देखो CH3 CH2 CH3 CH3 CH3, मतलब यही इसी के दो मॉलिक्यूल्स अगर ऐड जाए तो ये वाला कंपाउंड भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये थी रिएक्शन। अब इसके बाद देखिए हम इसका देखेंगे मैकेनिज्म। तो इसके देखिए पहले दो तरह के मैकेनिज्म बताए गए, एक तो इसका बताया गया आयनिक मैकेनिज्म और एक इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए वुड्स, इन्होंने क्या किया, एक और साइंटिस्ट आए थे गोल्फ, ले गोफ एक साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने बाद में बताया कि जिसका आयनिक मैकेनिज्म है वो ही ज्यादा मान्य है। तो देखिए मैकेनिज्म देखिए इसका, पहले आयनिक मैकेनिज्म तो हमने लेना क्या था, देखिए RX प्लस में Na, ये कर रहे थे हम रिएक्शन, ठीक है, 2Na ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, R NaX R माइनस Na प्लस, इस तरह से, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पे R माइनस Na प्लस प्लस RX R प्लस Na, इस तरह से देखिए हमने अल्काइल हैलाइड लिया, पहले 2Na के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये इस तरह से टूटेगा आयंस के अंदर और एक Na क्या हो जाएगा, X के साथ निकल जाएगा। फिर दोबारा से इसको हम क्या लेंगे, RX के साथ, क्योंकि हम दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं अल्काइल हैलाइड के। और इस तरह से इसमें देखिए कि इसने कहा कि जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से आयंस में टूट के फ्री होता है, ठीक है। ये देखिए आयनिक मैकेनिज्म की बात। अब दूसरी देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करें
तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसमें देखिए RX प्लस Na, तो यहाँ पे देखिए R प्लस NaX। पहले तो इस तरह से क्या होगा, देखिए हमारे पास ये आ जाएगा। फिर दोबारा इसने क्या कहा कि R के दो ये यहाँ पे फ्री रेडिकल्स मिलेंगे और ये RR। तो क्या कहा, देखिए दो तरह के मैकेनिज्म दिए वुड्स रिएक्शन के अंदर, एक मैकेनिज्म दिया आयनिक मैकेनिज्म और दूसरा दिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट हुए लीगॉफ, उन्होंने क्या कहा कि जो वुड्स रिएक्शन है वो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। बाइमॉलिक्यूलर का मतलब कि जो रिएक्शन है वो दोनों पे, सोडियम पे भी और इस पे भी, दोनों पे डिपेंड करेगी। इसी कारण से क्या है, जो इसका आयनिक मैकेनिज्म है वो ज्यादा सही है, वो ज्यादा माना जाएगा। तो ये रिएक्शन है वो आयनिक मैकेनिज्म से ही क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो ये रिएक्शन भी देखिए वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से कर लेना। अब नेक्स्ट देखिए जो रिएक्शन है हमारे पास कोरे-हाउस मेथड, कोरे-हाउस मेथड या फिर कोरे-हाउस सिंथेसिस। अब देखिए ये भी नेमिंग रिएक्शन है, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो सारी ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, देखिए कोरे-हाउस अल्केन सिंथेसिस। ठीक है, कोरे-हाउस अल्केन सिंथेसिस। इसके अंदर देखिए हम कोई अल्काइल हैलाइड लेंगे और अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे। अल्काइल हैलाइड देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, और अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे लिथियम के साथ या ऑर्गेनोलिथियम के साथ। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी, RX 2Li, ये यहाँ पे आ गया हमारे पास RLi, और यहाँ पे साथ में प्लस LiX। अब इस RLi को लिया हमने और यहाँ पे हमने इसकी रिएक्शन करवा दी R2Cu CuI के साथ, RCuI के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमें बता देगा R2CuLi। और पहले हमने देखिए इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, RLi प्लस में सिर्फ CuI आ गया। ठीक है, देखिए पहले अल्काइल हैलाइड लिया, उसकी रिएक्शन करवाई लिथियम के साथ, यहाँ पे ऑर्गेनोलिथियम आ गया RLi, फिर उस RLi की रिएक्शन करवाई क्यूप्रिक आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया R2CuLi। इस R2CuLi से हम रिएक्शन करवाते हैं दोबारा से R2CuLi प्लस RX। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए अल्केन आ जाएगा और साथ में प्लस में CuLi X, इस तरह से, या फिर Cu प्लस LiX। ठीक है, तो ये रिएक्शन देखिए 3 स्टेप में होती है, कोरे-हाउस अल्केन सिंथेसिस। इसके अंदर देखिए हम अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और उसकी लिथियम से रिएक्शन करवाया, तो पहले हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनोलिथियम आ गया RLi और LiX निकलेगा। फिर RLi की रिएक्शन करवाई हमने CuI क्यूप्रिक आयोडाइड के साथ, यहाँ पे हमारे पास R2CuLi आ गया। फिर R2CuLi की रिएक्शन हमने करवाई दोबारा से यहाँ पे RX के साथ, मतलब अल्काइल हैलाइड के साथ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया, अल्केन बन गया और साथ में कॉपर प्लस LiX। अब देखिए इसका हम एग्जांपल देखेंगे इसी का। तो यहाँ से रिएक्शन देखिए मैं स्टार्ट करूँ, CH3Cl प्लस हमने क्या लिया 2Li। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास आएगा CH3Li। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवानी है, क्यूप्रिक आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाएगा CH3 की ट्वाइस CuLi। अब इसकी रिएक्शन दोबारा हम किसके साथ करवाएंगे, CH3Cl के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे आ जाएगा CH3 प्लस Cu प्लस में Li के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया था, मिथाइल क्लोराइड लिया था, इसकी रिएक्शन करवाई पहले लिथियम के साथ, तो CH3Li आया, फिर इस पे CuI की रिएक्शन करवाई तो CH3 ट्वाइस CuLi आया, फिर दोबारा RX की रिएक्शन करवाई, यहाँ पे CH3 प्लस Cu प्लस LiCl हमारे पास आ गया। ठीक है, या फिर देखो यहाँ पे हम जो भी कंपाउंड लेते ये इस तरह से, यहाँ पे मान लो
अगर इस तरह से कोई बड़ा आर ले लेते तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड जो लेते तो यहाँ पे हम जो भी अल्काइल हैलाइड लेते वो आगे रिएक्शन के अंदर जाता। तो देखिए इसी रिएक्शन को अगर मैं इस तरह से करती हूँ, अभी तो सिर्फ क्या किया था देखिए CH3Cl लिया था तो वहां पे इथेन आया था, लेकिन अब यहाँ पे देखो मान लो मैं ले लूँ CH3 CH2 Br, ये ले लो। तो इस कंडीशन के अंदर देखिए क्या बनेगा यहाँ पे CH3 CH2 CH3 हमारे पास ब्यूटेन आ जाएगा इस कंडीशन के अंदर। तो देखिए ये क्या था कोरे हाउस अल्केन, हमने क्या लिया था पहले अल्काइल हैलाइड, उसकी रिएक्शन करवानी लिथियम के साथ, फिर हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम आ जाएगा, फिर उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम क्यूप्रिक आयोडाइड के साथ, फिर हमारे पास क्यूप्रिक आयोडाइड का प्रोडक्ट आ जाएगा, उसकी रिएक्शन हम दोबारा अल्काइल हैलाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्केन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ये रिएक्शन है यहाँ पे देखिए अगर हम टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लें और साथ में टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड अगर हम रिएक्शन करवाएं तो हमें यहाँ पे मिलता है 2,2-डाइमिथाइल हेप्टेन। तो 2,2-डाइमिथाइल हेप्टेन बनाने के लिए बहुत ही मतलब जो कोरे हाउस वर्क है वो मोस्टली यूज किया जाता है, तो उसकी रिएक्शन और देखो हमने क्या लेना है, देखो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेना है CH3 थ्राइस Cl, ये हमने लिया टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम 2Li के साथ तो हमारे पास आ जाएगा CH3 ट्वाइस Li। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे CuI के साथ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आएगा CH3 थ्राइस CuLi और यहाँ पे भी CH3 थ्राइस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आता है देखिए RCl था Li किया तो RLi, फिर CuL तो R2CuLi हमारे पास आता है देखिए, और R2CuLi जब आता है इसको हम रिएक्शन करवाते हैं जिसकी N-पेंटाइल ब्रोमाइड के साथ। अब लेना क्या है दोबारा अल्काइल हैलाइड, तो देखिए हम क्या लें यहाँ पे पेंटाइल ब्रोमाइड ले लें, अगर मान लो CH3 CH2 की थ्राइस CH2 Br, हमने ये ले लिया N-पेंटाइल ब्रोमाइड ले लिया। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर देखो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2,2-डाइमिथाइल हेप्टेन आ जाएगा। तो देखिए कंपाउंड क्या आएगा हमारे पास 2,2-डाइमिथाइल 2,2-डाइमिथाइल हेप्टेन आ जाएगा हमारे पास। देखिए कोई भी जो रिएक्शन है वो करनी है हमें, तो उसके लिए हमें रिएक्शन की जो रिएक्शन फॉर्मूला मतलब उसके जो नाम है अगर वो याद होंगे तो उससे हम रिएक्शन इजीली कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड दिया, इसकी रिएक्शन करवाई लिथियम के साथ, यहाँ पर हमें पता है RLi आएगा, फिर कॉपरिक और आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो R2CuLi आएगा, फिर उसके साथ हम जो भी तरह का R लेंगे मतलब वहां पर दोबारा अल्काइल हैलाइड लेंगे तो वहां पर दोबारा हमने अल्काइल हैलाइड लिया, कौन सा लिया N-पेंटाइल ब्रोमाइड लिया, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा ये 2,2-डाइमिथाइल हेप्टेन आ गया, 2,2-डाइमिथाइल हेप्टेन। तो ये हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया, और ये क्या है देखिए अल्केन है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन अल्केन्स बनाएंगे हम किससे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। अल्केन्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ क्या है, हम बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स ले सकते हैं जिनके पास क्या होगा अपने पास क्या होंगे एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब ये है कि वो हाइड्रोजन जो रिएक्शन के अंदर क्या हो जाए रिमूव हो जाए और उसकी जगह आगे R ऐड हो जाए। ऐसे देखिए कुछ एग्जांपल्स कि हम क्या करें, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ऐसे रिएक्शंस ले, मान लीजिए हम ले लें H2O या फिर हम ले लें CH3COH,
देंगे, एल्केन्स देंगे, इससे हम रिएक्ट करवा के ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट करवा के। तो देखिए नेक्स्ट, अब देखिए ग्रिग्नार्ड रीजन Rx प्लस Mg, ईथर की प्रेजेंस के अंदर ये हमारे पास आ गया RMgX आ गया, ये हमारे पास आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की देखिए हमें रिएक्शन करवानी है किसके साथ, तो देखिए हम करवा सकते हैं, हमने कहा वाटर के साथ भी करवा सकते हैं, इथेनॉल के साथ भी, एसिटिक एसिड के साथ भी, अमाइन के साथ भी, अमोनिया के साथ भी। तो देखिए जो जितने भी रिएक्शंस करवाएंगे तो देखिए सबसे पहले करवाते हैं वाटर के साथ, तो RMgX प्लस HOH, तो यहाँ पे देखिए RH प्लस MgX OH, ये हमारे पास क्या आ गया, अल्केन आ गया। दोबारा देखो CH3MgCl प्लस HOH, CH4 प्लस MgCl OH। ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ देखिए अगर कोई भी इस तरह से देखिए क्या ले ले, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे चेंज करेंगे, सारे एल्कोहल्स लेंगे। देखिए ROH प्लस RMgX, ROH प्लस RMgX। तो इस कंडीशन के अंदर देखो हमारे पास क्या होगा, ये MgX OH तो इधर आ जाएगा और इधर हमारे पास देखिए RH प्लस MgX OH, अल्कोहल लिया, अल्कोहल की रिएक्शन करवा दी ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। अब देखिए इसके पास क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, किस तरह से देखिए जिनके पास भी अपने एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उन सभी के साथ ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। फॉर एग्जांपल देखो इसमें से हम यहाँ पे ले लें, देखिए RSH, RNH3 ले लें, R उसके बाद क्या ले लें, R के साथ R-NH इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम ले लिए यहाँ पे देखो RClH, मतलब क्या है देखिए सभी के पास यहाँ पे क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अल्केन के साथ आके ऐड हो जाएंगे, तो अल्केन में चले जाएंगे। और यहाँ पे हम देखिए ले लिए CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड प्लस, अब देखिए इन सभी के साथ हमें क्या ऐड करना है, RMgX, ग्रिग्नार्ड रीजन, यहाँ पे सेम कंपाउंड मिलेगा हमें RH, और उसके बाद Mg के साथ जो जो इधर से निकलेगा वो Mg के साथ उस फॉर्म में उधर आ जाएगा। देखिए क्या क्या आएगा, इधर क्या, देखिए MgX OH, और उधर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए MgX SH, MgH NH3, MgH NH2। तो इस तरह से जो जो हमारे पास इधर था वो हमारे पास आके उधर ऐड हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो किस में ऐड हो रहा है, अल्केन बनाने के लिए। जितने भी जो यहाँ पे देखिए एक्टिव हाइड्रोजन थे वो तो किस में जा रहे हैं, अल्केन के बनाने में, और बाकी जो ये वाले सारे जो उसके रिएक्टेंट बच रहे हैं, जो ये कंपाउंड बच रहा है वो किसके साथ जाके रिएक्ट हो रहे हैं, Mg के साथ जाके ऐड हो रहे हैं। तो इस तरह से रिएक्शन है, इस ग्रिग्नार्ड रीजन की बहुत सारी रिएक्शन है। देखिए कि हमने यहाँ पे देखिए अल्कोहल लिया, प्राइमरी अमीन लिया, सेकेंडरी अमीन लिया, हमने HCl लिया, हमने इथाइलिन लिया, जितने भी ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, एक्टिव हाइड्रोजन मतलब वो हाइड्रोजन में रिएक्शन में जाने के लिए तैयार होंगे, उन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के हम ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ हम क्या बना सकते हैं, एल्केन्स बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन की फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन्स। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को देखिए, इसी रिएक्शन जो ये एक्टिव हाइड्रोजन है इसको हम एक नाम भी देते हैं, इस रिएक्शन को बोला जाता है ज़िरेविटिनॉफ मेथड। ज़िरेविटिनॉफ मेथड मतलब कि जो रिएक्शन जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनकी रिएक्शन जब हम करवा देते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, तो इस मेथड को हम बोलते हैं ज़िरेविटिनॉफ मेथड, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इससे हम यहाँ पे जो एल्केन बना रहे हैं, R जो ले रहे हैं, ये यहाँ पे R जो है इसके अंदर हम हायर एल्केन्स भी बना सकते हैं। मतलब ये नहीं कि यहाँ पे CH3OH लेते या CH3SH लेते, अगर हम हायर एल्केन्स लेते, मान लीजिए यहाँ पे ब्यूटेन लेते या हम ब्यूटेन के पेंटेन हेप्टेन लेते, अगर बड़े हायर एल्केन्स भी अगर हम लेंगे
तो भी हमें प्रोडक्ट वहां पे हायर अल्केन्स वाले मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम अल्केनोल्स मतलब अल्कोहल से रिएक्शन करवा के हम किस तरह से अल्केन्स बनाएंगे। तो एक तो अल्कोहल देखिए इसमें एमजीएक्स के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, लेकिन अल्कोहल का अगर हम डायरेक्ट लेके उसकी रिएक्शन करवाए रेड फास्फोरस और एचआई के साथ, तो भी हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। तो नेक्स्ट देखो, फ्रॉम अल्केनॉल्स, अल्केनॉल्स का मतलब यहाँ पे हमें क्या लेना है, ROH प्लस HI रेड फास्फोरस की प्रेजेंस के अंदर। इसको हम टेम्परेचर देंगे देखिए 423 केल्विन का। इस टेम्परेचर पे जब हम हीट करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए हमें पता चलेगा RH प्लस में H2। तो ये है अल्कोहल, अल्केनॉल्स मतलब कि अल्कोहल से हमें एल्केन बनाना है, उसके लिए हमें HI प्लस रेड फास्फोरस की प्रेजेंस के अंदर उसको हीट करना पड़ेगा, तो हमें एल्केन मिल जाएगा। एग्जांपल देखो, CH3CH2OH इथेनॉल लिया, प्लस में लिया HI, रिएक्शन करवाई, रेड फास्फोरस प्लस टेम्परेचर दिया 423 केल्विन, तो हमारे पास आ गया CH3 इथेनॉल से हमें यहाँ पे क्या मिल गया, इथेन प्लस में H2। मतलब जो यहाँ पे हम अल्कोहल लेंगे वही जो अल्केन है वो हमें वहां पे मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेते CH3OH, इथेनॉल लेते तो मीथेन मिलता, इथेनॉल लिया तो इथेन मिला, प्रोपेनॉल लेते प्रोपेन मिलता, ब्यूटेनॉल लेते ब्यूटेन मिलता। तो ये रिएक्शन थी फ्रॉम अल्कोहल्स, बहुत ही इजी रिएक्शन है कि हमने क्या किया, HI और रेड फास्फोरस में उसको हीट किया तो हमें एल्केन्स मिले। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्शन करवाएंगे और हमें एल्केन्स मिल जाएंगे। तो देखिए RCHO एल्डिहाइड लिया मैंने, अब इसकी रिएक्शन भी वही सेम करनी है हमें, HI प्लस फास्फोरस। अब यहाँ पे देखिए हमें टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज करना है, तो दिया हमने 4HI प्लस में हमने यहाँ पे लेना है रेड फास्फोरस प्लस में 433 केल्विन। हमने क्या किया, 10 केल्विन इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। इसके लिए कार्बन कंपाउंड्स मतलब हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लेना है, वही सेम रिएक्शन है, बस टेम्परेचर चेंज किया। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे जो हमें जो ये इससे जो क्या कहते हैं अल्केन्स मिलेंगे, हायर अल्केन्स मिलते हैं। देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये RCH3 प्लस में H2O। ठीक है, और साथ में यहाँ पे अभी जो I है देखिए ये किस फॉर्म में मिलेगा, हमें I2 की फॉर्म में मिलेगा। तो ये रिएक्शन थी एल्डिहाइड की। अब इसका एग्जांपल देखो, CH3CHO प्लस में 4HI रिएक्शन करवाई रेड फास्फोरस प्लस 433 केल्विन के साथ, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास CH3 प्लस में H2O प्लस I2। इथेनॉल लिया था हमने और इथेनॉल से हमें यहाँ पे क्या मिल गया, इथेन मिल गया। अब ये तो बात थी किसकी, एल्डिहाइड्स की। अब कीटोन्स के लिए हम यहाँ पे देखिए क्या लेंगे, RCOR' मतलब कि ये वाला अल्काइल और ये वाले अल्काइल को अलग अलग होंगे, इसलिए R' यूज किया। अब यहाँ पे वही सेम रिएक्शन होगी इसकी भी, रेड फास्फोरस ही लेंगे और क्या लेंगे साथ में HI लेंगे। ठीक है, प्लस में 4HI रेड फास्फोरस 433 केल्विन। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आ जाएगा RCH2R'। ठीक है, प्लस H2O प्लस I2। इस तरह से देखो कीटोन लिया, रेड फास्फोरस HI के साथ रिएक्शन करवाई, तो हमें यहाँ पे देखिए कंपाउंड मिला। इसका एग्जांपल देखते हैं, CH3CO C2H5 ये ले लिया, प्लस में 4HI रिएक्शन करवाई रेड फास्फोरस 433 केल्विन पे। तो देखिए कंपाउंड क्या आएगा हमारे पास, CH3
आयोडीन। जितना और लेंगे, जितने कार्बन लेंगे उतने ही कार्बन हमें किस में मिलेंगे, प्रोडक्ट के अंदर मिलेंगे। जितना रिएक्टेंट साइड में ले रहे हैं उतना ही हमें किस में मिलेगा, प्रोडक्ट साइड में मिलेगा। तो ये रिएक्शन भी देखिए फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब देखिए यही सेम रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी यही सेम रिएक्शन करवाएंगे। कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम HI के साथ, और देखिए उसके साथ वही फास्फोरस और HI के साथ हमें क्या मिल जाएंगे, एल्केन मिल जाएंगे। देखिए RCOH फ्रॉम, यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए सेम सेम सी रिएक्शंस है, बस हमें हमारा जो मेन रिएक्टेंट है जो फर्स्ट उसको चेंज करना है। यहाँ पे देखिए RCOH प्लस 6HI, यहाँ पे हमने HI की अमाउंट बढ़ा दी। पहले हमने क्या लिया था, सिंपल HI, फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर हमने इसको 4HI किया, अभी हमने 6HI कर दिया। फास्फोरस और साथ में 433 केल्विन टेम्परेचर। अब RCOH है तो यहाँ पे हमें देखिए जो कंपाउंड मिलेगा वो RCH3 मिलेगा, RCH3 प्लस H2O प्लस आयोडीन। एग्जाम्पल देखते हैं, हमने लिया इथेनॉइक एसिड CH3COOH प्लस में 6HI, फास्फोरस, टेम्परेचर लिया 433 केल्विन, CH3 प्लस H2O प्लस आयोडीन। इथेनॉइक एसिड लिया, उससे हमें क्या मिल गया, इथेन मिल गया। इथेनॉइक एसिड से हमें क्या मिला, देखो इथेन मिल गया। तो देखिए हमने रिएक्शन करवाई किसकी, अल्कोहल्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की और कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स की। तो इन चारों में हमने सेम रिएक्शन करवाई रेड फास्फोरस और HI के साथ, तो हमें जो प्रोडक्ट मिले सारों के अंदर क्या मिले, एल्केन्स मिले। सारी रिएक्शन सेम थी, सिर्फ हमने क्या किया, हमारा जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट था उसको चेंज किया। पहले अल्कोहल लिया, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। अब ये भी नेमिंग रिएक्शन है। देखिए जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भी नेक्स्ट देखो क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें देखिए जो मेन रीजेंट यूज होता है वो होता है ZnHG प्लस में कंसंट्रेटेड HCl। ये मेन चीज क्लीमेंसन रिडक्शन की याद रखनी है। इसके अंदर जो हमें जो मेन जो ये रीजेंट यूज करते हैं बीच के अंदर वो क्या यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड लेते हैं RCHO प्लस में 4H। क्लीमेंसन रिडक्शन करवा रहे हैं, रिडक्शन के लिए जो ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं कौन सा, ZnHG का मिक्सचर और साथ में कंसंट्रेटेड HCl। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, RCH3 प्लस में H2, ठीक है, या फिर H2O, RCH3 प्लस H2O। अब यहाँ पे देखो CH3CHO प्लस में 4H, वही सेम CH3 प्लस में H2। इथेनॉल लिया, उससे इथेन मिल गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो ये नेमिंग रिएक्शन है, इसका हमें क्लीमेंसन रिडक्शन, और क्लीमेंसन रिडक्शन में स्पेशली जो बीच में ये जो कैटलिस्ट या जो रिएजेंट यूज होता है या रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है, ये क्या है, जिंक अमलगम। इसको बोलते हैं जिंक अमलगम। जो जिंक और एसिड का मिक्सचर होता है इसको बोला जाता है जिंक अमलगम। किसके साथ, कंसंट्रेटेड HCl के साथ। इसकी प्रेजेंस में जब हम एल्डिहाइड्स की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो इथेन या फिर एल्केन्स मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम इसमें कीटोन ले लें और बड़ी तरह सेम रिडक्शन करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए एल्केन्स मिलेंगे। तो रिएक्शन एक और देखो, यही RCO R' प्लस 4H, यही सेम RCH2 R' प्लस में H2। अब यहाँ पे मान लो हमने क्या ले लिया, प्रोपेनॉन ले लिया प्लस में 4H। ये रिएक्शन आप खुद से करके देखना, जो मैं यहाँ पे इसमें फॉर्म में लिखी हूँ ना प्रोपेनॉन, और यहाँ पे हमें देखो क्या मिल जाएगा, प्रोपेन मिल जाएगा प्लस
इसमें H2O। यही सेम रिएक्शन करनी है, बस देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोपेनॉन क्या है और वो रिएक्शन आप खुद से करके देखोगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो मेथड था ये क्या था, देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन मेथड था। तो ये देखिए कुछ नेमिंग रिएक्शंस और कुछ मेथड्स हो चुके हैं, अभी भी इसके अंदर कुछ रिएक्शंस और बची हैं, लेकिन मुझे लगता है इस लेक्चर के लिए इतनी रिएक्शंस इनफ है, क्योंकि ज्यादा रिएक्शंस करवाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए इतनी जो रिएक्शंस मैंने आपको करवाई है, इन रिएक्शंस को आप अच्छे से लिख के देखना, जो आप लिख के देखोगे तो आपको रिएक्शंस अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।